बताओ इसमें क्या पूछना है। अच्छा 2NCN, ओके। तो ये क्वेश्चन है अब। क्वेश्चन को तो मैं उस दिन अप्रोक्सीमेशन से बताया, तो मैथ से सॉल्व कर रहे हो, ये ना। ये वही क्वेश्चन है ना जो उस दिन पूछ रहे थे, उस दिन पूछा था इसने। यही क्वेश्चन है ना वो। तो ये कर लो ना, x मोर देन n लेस देन 2n, इतना लंबा क्यों कर रहे हो। नहीं, ये था 1 बाई, है ना, वही बात है। बस जो लिखा था सही है वो, 1/2 की पावर 2n हो गया ना ये। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर लो, कितना बनेगा ये। ठीक, चलो। तो इसमें वो काम करो, x माइनस एन कितना हो जाएगा, अपॉन में, यही ना। सो z बिटवीन 0 एंड, ये कितना हो जाएगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगी। सो नहीं नहीं, एक मिनट। z, हाँ n टेंस, ये zn है अभी। सो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दोगे, सो ये zn एंड z बन जाएगी 0 to, और इसकी लिमिट क्या होगी। अच्छा ये मैंने गलत गलत नहीं लिखा है मैंने ये ठीक से बताओ। √2n हो जाएगा ना ये। अब n टेंस टू इन्फिनिटी में क्या होगी ये, 0 से इन्फिनिटी में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, जब z हमारा नॉर्मल 0 1 है। ठीक, हाँ हो गया आंसर, ये आंसर है। मैथमेटिकली ना, मैथमेटिकली भी होगा, लेकिन इट इज नॉट इजी टास्क। मैं एक बार किया तो था, कैसे किया था। क्योंकि ये 1/2 की पावर है ना, 2n है, समेसन तो जस्ट 2n चूज k है, और k फ्रॉम 0 to n है, नहीं 0 to n है, हाँ। एक मिनट रुको रुको, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि समेसन 2n चूज k फ्रॉम 0 to n, एंड समेसन 2n चूज k फ्रॉम n+1 से 2n, क्या ये इक्वल होगा। रुको रुको, तो ये टोटल कितना नंबर है, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 2n+1 है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ये जो क्वांटिटी है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं समेसन को लिख सकता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ।
रुको, एक टर्म बस गायब है ना। मैं बोल रहा हूँ 2n/2 n टर्म, तो 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक का सम एंड n+1 से आगे का सम सेम रहेगा। तो एक मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो मैं अगर ये लिखता हूँ तुम्हारे पास समेशन 2n चूज k फ्रॉम 0 से 2n, ये किसके इक्वल है ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूँ समेशन k फ्रॉम 0 to n-1, 2n चूज k, 2n चूज n, एंड समेशन 2n चूज k फ्रॉम n+1 से 2n, ठीक, इक्वल टू 2 की पावर 2n। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, ठीक। तो हाँ, सो अब यस, तो यहाँ से आ गया समेशन k फ्रॉम 0 to n-1, 2n चूज k इज इक्वल टू ये 2 टाइम दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 2n चूज n, ठीक। मैंने इसको उधर बुलाया, ध्यान से देखो, ये और ये इक्वल है, तो 2 टाइम दिस लिख दिया, इसको मैंने राइट में बुलाया, चेक करो प्लस या माइनस। अरे इसको मैंने इधर बुलाया मेरे भाई। हाँ वो तुम इसलिए करो कि तुम यहाँ n तक ले रहे होगे ना, मैं n-1 तक ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। मेरा सम यहाँ n-1 तक है, तो अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा ना, तो तब जाके प्लस हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसमें अगर है ना n तक लिखूंगा तो एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर तुम यहाँ समेशन k फ्रॉम 0 to n तक जाओगे, 2n चूज k, सो दैट विल बी 2 की पावर 2n प्लस 2n चूज n। यहाँ से फाइनल जो मैंने निकाल लिए 2n चूज k फ्रॉम 0 to n, so इसका सम एक्चुअली फाइनल में आ गया 2 की पावर 2n/2 है ना, प्लस 1/2 2n चूज n, राइट। तो यहाँ तक ओके है। अब हमारा क्वेश्चन ये था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन 2n चूज k फ्रॉम 0 to n इनटू 1/2 टू द पावर 2n। तो ये तो बाहर कर सकता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई है, दिस आई कैन टेक आउट। तो इस वाली चीज को 2 की पावर 2n से डिवाइड कर दो, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू ये रख दो अब, तो ये जब रखोगे सो 1/2 प्लस, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सो 1/2 की पावर 2n प्लस 1, 2n चूज n, ठीक, यही रहेगा, चेक करो, क्योंकि मैंने इसके प्लेस पे ये रख दिया। हाँ तो ये हाफ प्लस 0, ये आंसर हाफ हो जाएगा। तो समहाउ यू हैव टू प्रूव इसकी लिमिट 0 आएगी, जो तुम्हारा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो अब ये क्वेश्चन बन के आ गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज एक्चुअली, तो एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस वन कि तो हमारा ये क्वेश्चन ये हो गया 2n चूज n एंड 2 की पावर 2n प्लस 1, ये 0 आएगा, बस ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, दिस वी हैव टू प्रूव। मतलब 2n में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाफ है ना, 0 होगा 0 ही हो जाएगा। So even if you are writing just 2n तो भी कोई दिक्कत नहीं है, if you are writing here just 2n तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So 2n choose n, 2 की पावर 2n, n tends to infinity, ये 0 आ जाएगी। तो
नहीं नहीं, वन रूट टेस्ट सीक्वेंस है, सीक्वेंस में रूट टेस्ट कैसे लगेगा? वो तो सीरीज के टेस्ट में रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट लगता है, ये तो सीक्वेंस है। एन की लिमिट जीरो हो जाएगी, अच्छा। तो वन आ गया तो वन आ गया, तो नो कंक्लूजन आ गया है ना। हाँ, यस। नहीं, ये इसकी वजह ये है, मुझे लग रहा है ये ना एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है ना। इसको अगर मान लो मैं ओपन कर देता हूँ एनसीआर को, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे NC01 होता है, NC1 n होता है, NC2 n इंटू एन माइनस वन होता है, NC3 n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ अपॉन 2 फैक्टोरियल मिस हो गया। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो होगा क्या, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है एक्चुअली, तो यहाँ ये डोमिनेटिंग है। अब तुम्हें बस ये दिखाना रह जाएगा। सो अगर somehow if you are able to prove, ठीक है ना, दिस इज द डोमिनेटिंग टर्म एक्चुअली। अगर मतलब एल हॉस्पिटल में डेपिटेड लगाऊं, लेकिन वो लगाना मुश्किल है। हाँ, अच्छा चलो करके देखते हैं। तो भाई 4 की पावर n बाहर रखते हैं, ये कह रही है 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही होगा ना। अब यहाँ से तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। हाँ, जीरो तो आ जाएगा, बस तुम्हें कन्विंस होना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉपर प्रूफ वे जानना पड़ेगा व्हाई इट इज। जीरो तो आएगा, हमने देख लिया, क्योंकि एक तरीके से हमने सॉल्व किया, हाफ आंसर आया। तो एक क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, आंसर कॉमन रहता है। ये तो पक्का है कि जीरो ही आना है इसको। अब जीरो कैसे आना है ये जानने की जरूरत है जस्ट, है ना। इसको जस्ट वेरीफाई करना है कि व्हाई इट इज जीरो, ये देखना है। तो यहाँ से भी मिल जाएगा एक तुम अगर इसको ब्रेक करोगे, तो वही हो ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये डोमिनेटिंग है दैन दिस, दैट्स व्हाई ये जीरो पे ले जा रहा है खींच के इसको, क्योंकि ये डोमिनेटिंग टर्म है। तो इसको तुम अगर ब्रेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4 अप टू 2n, और यहाँ है एक n, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n, यस। अच्छा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम, एज n लार्ज, है ना, एज लार्ज n। नहीं, उसकी वजह मुझे लगता है ये है कि यहाँ पे जैसे n को मैं 2n रख दूं, चलो, तो क्या बनेगा, 2n फैक्टोरियल क्या होगा, मोर देन 2 की पावर 2n। अगर वैसा करूँ तो ये होना चाहिए। अब वो मैं वही डिराइव कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना, वही डिराइव कर रहा हूँ, देखो। जो आप कह रहे हो वो यहीं आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। वो मैं जो आप कह रहे हो वहां से आ जाएगा, देखो। तो होगा क्या, यहाँ समझो आप, ये जो n फैक्टोरियल है, तो इसमें जो इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स को कलेक्ट कर दो। तो इवन टर्म्स को अगर तुम कलेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो अभी ऐसा चल रहा है, देखो ध्यान से, 4 की पावर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक। तो अभी ये ऐसा सिंप्लीफाई होके आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो मैंने ये कहा है, अभी मैं क्या बोलना चाह रहा था वहां पे, यहाँ मैं कहना चाह रहा था कि ये जो हमारा 4 की पावर n है, ये डोमिनेटिंग होगा इसके रेस्पेक्ट में, 2n cn के रेस्पेक्ट में 4 की पावर n डोमिनेटिंग होगा, यहाँ नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में नहीं होगा, है ना। क्योंकि लार्ज n को जो होगा, तो जो हमारा 4 की पावर n एक्चुअली डोमिनेटिंग है विथ रेस्पेक्ट टू 2n cn। यहाँ देखो, यहाँ से वो दिख जाएगा तुम्हें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 4 6 8, कितना आ जाएगा ये, तो 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन तक, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ है 4 की पावर n n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही ना। तो एक खत्म,
आपके पास है 1 3 5 अप टू 2n-1, और नीचे देखो दो चीजें हैं, 2 की पावर n भी है और n फैक्टोरियल भी है। तो अभी फिर से देखो ये वाली चीज अभी भी इसके रेस्पेक्ट में डोमिनेटिंग है। हाँ कहीं ना कहीं उसको वो कर देगा, सही कह रहे हो तुम। अगर इसको मैं खोल दूं तो ये कहीं ना कहीं उसके बराबर का, ये 1 2 3 अप टू n तक, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इसलिए खींच के ले जाएगा। सो अब यहाँ पे वो लगा के देखो जो तुम लगाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं वैसा सोचूं, यहाँ पे रेशियो टेस्ट वर्क करके देखो, यहाँ भी 1 आएगा क्या? तो इसमें देखो मे बी, क्योंकि एन, हाँ यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 2n+3 तक जाएगा, वहाँ 2n+1 तक जाएगा, और यहाँ 2n की पावर n+1, तो एक 2 यहाँ रहेगा, एक 2 वहाँ रहेगा, कट के 1 ही हो जाएगा, फिर भी कुछ खास नहीं देगा। और बट ये कि यहाँ से अब तुम प्रूव कर पाओगे किसी वे में, हम लोग कुछ कोशिश कर सकते हैं। जैसे क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल दोनों है, और यहाँ जस्ट n टर्म्स है, एक्चुअली जस्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए चीजें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना? तो आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक आइडिया मिल गया। किन का डाउट रहेगा नेक्स्ट? तो